Hello everyone, I hope all you are good at home. Now, what we have done on in previous class, हमने आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखा, डुअल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट और फिर हमने लास्ट में देखा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इस क्लास में हम लोग इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, all the numericals of this chapter. Now, let us start from the first one. Threshold frequency for copper is this. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपर हमें गिवन है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे म्यू नॉट इक्वल्स टू हमें गिवन है 1.12 into 10 की पावर 5 हर्ट्ज, 10 की पावर 15 हर्ट्ज हमें गिवन है। अ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी गिवन है 2537 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस। इसको हमने इंसिडेंट किया सरफेस के ऊपर। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन हमें कैलकुलेट करना है जो किसके इक्वल होता है h म्यू या h म्यू नॉट। याद है क्या किसके इक्वल था वर्क फंक्शन h म्यू नॉट। तो h म्यू नॉट हमें निकालना है वर्क फंक्शन। फिर इसमें क्या पूछा है आगे, नेक्स्ट इसमें पूछा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कॉपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट इज v नॉट। ये दोनों चीजें हमसे पूछी हैं इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को? तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, ध्यान से देखिए। फाई इक्वल्स टू h म्यू नॉट। h हमें पता है कितना होता है 6.63 into 10 की पावर -34। म्यू नॉट कितना है 1.12 into 10 की पावर 15। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्क फंक्शन। बट हम इस वर्क फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली यूनिट में, ईवी के अंदर। और ये कन्वर्ट कैसे होगा? इट विल बी कन्वर्टेड एज फॉलोज। कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग? जो इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। याद रहे तो कोशिश यही रखनी है हमेशा कि जो भी हमारे पास वर्क फंक्शन आए, उसको किस में कन्वर्ट कर लें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया? वर्क फंक्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी क्या हो जाएगी? यूनिट। फिर इसमें क्या पूछा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ कॉपर, वी नॉट की वैल्यू। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या? h म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। याद है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो h हमको पता है, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है? c अपॉन लैम्डा, जो हमने डी ब्रॉगली के नीचे के अंदर पढ़ा। तो c अपॉन लैम्डा माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू ई वी नॉट। इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? वी नॉट की। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल मैथमेटिक्स है, वो आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। इतने चैप्टर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल इज। मेटल की हमें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, लेट दिस बी लैम्डा नॉट। कितनी गिवन है? 5675 एंगस्ट्रॉम। कितनी है? 5675 एंगस्ट्रॉम। एक मेटल की क्या गिवन है हमें? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। इसका वर्क फंक्शन हमसे पूछा है। वर्क फंक्शन अगेन फॉर्मूला h म्यू नॉट और h हमें गिवन है। h कितना है? 6.63 into 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? 5 इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला है h इंटू म्यू नॉट। h की वैल्यू हमारे पास है 6.63 into 10 की पावर -34। म्यू नॉट कितना होगा? c अपॉन लैम्डा नॉट। तो इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। 6.63 into 10 की पावर -34 इंटू c कितना होता है? 3 into 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा नॉट कितना है? 5675 एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -10। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। बट अगर हम उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो किससे डिवाइड कर देंगे? 1.6 into 10 की पावर -19 से। तो ये आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा ये आंसर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये कन्वर्जन आपको हमेशा याद रखना है।
नेक्स्ट, कैलकुलेट डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from radiations of wavelength 3000 एंगस्ट्रॉम and 6000 एंगस्ट्रॉम। हमें क्या पूछा है इसमें, कैलकुलेट डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस पूछा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जिनमें से एक की वेवलेंथ हमें क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस दैट इज k2 माइनस k1। और क्या गिवन है कि एक की रेडिएशन तो है λ1 तो कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम और λ2 कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज में डिफरेंस पूछा है। तो काइनेटिक एनर्जी का ऐसा हमने कोई डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, बट हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला, वो किससे आया था हमारे पास, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से। क्या फॉर्मूला था वो हमारे पास, वो था हमारे पास h म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। h म्यू माइनस म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था। तो हम इन दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो लेट फॉर फर्स्ट इट इज μ1, लेट दिस बी k1 h μ2 माइनस v नॉट, लेट दिस बी k2। अब हमें क्या पूछा है, इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस पूछा है। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो h μ1 माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू k1 h μ2 माइनस h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू k2। हमें इन दोनों के काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस पूछा है, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर देते हैं। या फिर इसमें से इसको कर दो या फिर इसमें से इसको कर दो, कैसे भी आप लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर दें, तो देखिए सेपरेट करेंगे तो माइनस प्लस एंड माइनस, ये दोनों कैंसिल। यहाँ पे देखिए h μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किससे मार्क कर रहे हैं हम लोग इसको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k। h इंटू μ1 माइनस μ2, न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, c अपॉन लैम्डा। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, c अपॉन लैम्डा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे तो h फिर c अपॉन लैम्डा 1 माइनस c अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा k। c कॉमन आ जाएगा तो hc 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा k। ये आ गया हमारे पास। h हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा वैल्यूज को। h कितना है हमारे पास 6.63 × 10⁻34 इंटू c कितना है 3 × 10⁸, और ये किससे मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन लैम्डा में 3000 एंगस्ट्रॉम। 3000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो गया, 3000 इंटू 10⁻10 और साथ में -1 अपॉन 6000 इंटू 10⁻10। इसको हमें सॉल्व करना है और किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी में कैसे कैसे चेंज हुआ, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोग को करनी है यहाँ पर भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पावर्स को, फिर ब्रैकेट वाले को सॉल्व। इन सबको सॉल्व करोगे तो आपका किसकी वैल्यू आ जाएगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के अंदर कैसे चेंज आया, क्लियर हो आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की हमें वेवलेंथ निकालनी है, जिसका v कितना है 100 वोल्ट है। फॉर्मूले पढ़े हमने इन दोनों को, डायरेक्टली फॉर्मूले लगा देंगे। अल्फा ई कितना होता है 12.27 अपॉन रूट वी, और एंगस्ट्रॉम में ये आंसर आ जाएगा। और अल्फा पार्टिकल के लिए क्या फॉर्मूला था, अल्फा पार्टिकल के लिए फॉर्मूला था 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन वी। तो 0.101 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर रूट वी। वी का वैल्यू कितना है 100, 12.27 अपॉन रूट 100 एंगस्ट्रॉम। तो रूट 100 कितना हो जाएगा 10, तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये इलेक्ट्रॉन की आ गई अल्फा पार्टिकल की।
0.101 अपॉन √100, तो 0.101 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा 0.0101 एंगस्ट्रॉम। ये इन दोनों की क्या आ गई, वेवलेंथ आ गई। इन दोनों की क्या आ गई, वेवलेंथ। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना था इन दोनों को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा है इसके अंदर। इसमें गिवन है पहले लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है लाइट की, कितनी है 5 × 10⁻⁵ 5 × 19 की पावर 14 हर्ट्ज। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 × 19 की पावर 14 हर्ट्ज, ये गिवन है। बट यहाँ पे 19 के प्लेस पे 10 कर लीजिए आप लोग पहले, तो 5 × 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज एमिटेड फ्रॉम अ बल्ब ऑफ 20 वॉट। कितनी पावर से एमिट हो रहे हैं, 20 वॉट के बल्ब से। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड फ्रॉम द बल्ब इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, ये हमसे पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का फोटॉन्स के लिए, h × न्यू। नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा तो n × h × न्यू। और पावर के टर्म्स में एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर × टाइम। तो जितनी एनर्जी फोटॉन्स की होगी उतनी पावर बाहर निकलेगी। इन दोनों का हम इक्वल कर देते हैं, तो n × h न्यू इज इक्वल्स टू पावर × टाइम। सो n इज इक्वल्स टू पावर × टाइम अपॉन h × न्यू। पावर कितनी है 20, कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी और h कितना है 6.6 × 10⁻⁻34। जो म्यू की वैल्यू फ्रीक्वेंसी वो कितनी गिवन है 5 × 10⁴। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू। क्लियर है, चाहे वो डेसिमल्स में आए बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज ऑब्जर्व्ड इन डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का डिफ्रैक्शन आ रहा है डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट के अंदर। फिर क्या पूछा है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेटिंग वोल्टेज इज 54 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है 54 वोल्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ Ni क्रिस्टल इज, D कितना गिवन है 0.92 एंगस्ट्रॉम। फाइंड द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, ये हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की हम क्या निकाल लेते हैं, वेवलेंथ। फॉर्मूला क्या होता है उसका, लैम्डा E = 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा E आ जाएगा, क्या आ जाएगा लैम्डा E, जब हम इसको सॉल्व करेंगे √54 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, डिफ्रैक्शन एंगल। तो डिफ्रैक्शन एंगल कैसे निकालते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। किसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की। d की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, लैम्डा हमने फाइंड कर लिया। n हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे। n कितना पुट करेंगे 2, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n कितना हो जाएगा 2 × लैम्डा जो हमने ऊपर निकाला और d जो गिवन है, ये साइन थीटा आ जाएगा। बट ये जो साइन थीटा है ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इसको हमें डायरेक्शन सेम करने के लिए इस एंगल को हमें 180 से सेपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो भी एंगल आएगा हमारा आंसर क्या होगा 180 माइनस यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी उसका 2 टाइम्स 180 माइनस 2 थीटा। ये हमें निकालना पड़ेगा इसमें, जब हमें क्या निकालना है, डिफ्रैक्शन एंगल। वहाँ सिर्फ थीटा था जब एक प्लेट थी, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में कितनी प्लेट थी, सिर्फ एक निकल की। यहाँ पे कितनी प्लेट्स हैं 2, तो यहाँ पे कितनी बार डिफ्लेक्शन होगा 2 बार। तो उसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया थीटा को, 2 बार उसको माइनस करना पड़ेगा 180 से, और यहाँ पे हमने इसको क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 2 से। क्लियर है सबको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 7, uncertainty in x component of momentum of a moving electron। x component of momentum हमने तो पढ़ा है सिंपल सा
क्या कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इन्होंने x कंपोनेंट क्यों दिया है? क्योंकि इस कंपोनेंट को डिवाइड कर रही है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल से कुछ डिग्री पे इंक्लाइन है। तो जब इंक्लाइन होगी तो x कंपोनेंट, हमें सिर्फ x कंपोनेंट निकालना है, तो आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें या फिर इस फॉर्मूले के अंदर चेंज कर लें। ये डेल्टा x क्या है हमारा, डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट है x कंपोनेंट के अंदर, डिस्प्लेसमेंट इन x कंपोनेंट, और डेल्टा p क्या है, मोमेंटम इन x कंपोनेंट, मोमेंटम इन x कंपोनेंट, हम इसको अज्यूम कर रहे हैं। तो भी फॉर्मूला यही रहेगा ना। क्या गिवन है इसके अंदर कि अनसर्टेनिटी इन x कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज, डेल्टा p कितना है, डेल्टा p हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रॉन का 13.18 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन की बातें आपको पता ही है। फाइंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, हमें एक डेल्टा x पूछा है और एक हमसे पूछा है डेल्टा v, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये फॉर्मूला होता है। तो हम पहले जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी की जगह सिर्फ इक्वलिटी का साइन यूज करेंगे। कैसे? इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। तो डेल्टा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा p। h की वैल्यू हमें पता है, 4 हमें पता है, पाई हमें पता है, डेल्टा p की वैल्यू पुट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा x की। ठीक है, फिर दूसरा इसमें क्या पूछा है, डेल्टा v। डेल्टा v क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। हमने पढ़ा है कि मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होगा, m इंटू डेल्टा v के। तो डेल्टा p हमें गिवन है, कितना है 13.18 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन का मास होता ही है 9.1 इंटू 10⁻³ और इंटू डेल्टा v। तो डेल्टा v यहाँ से निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 13.18 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो ये किस में चेंज आ गया, वेलोसिटी में चेंज आ गया। डायरेक्ट हमें फार्मूला अप्लाई करना है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशियो बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ सेम एनर्जी। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ का रेशियो पूछा है जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है। हमने फार्मूला पढ़ा है इन दोनों का। इसके लिए अल्फा पी का फार्मूला h अपॉन √2mp इंटू ई और h अपॉन √2m अल्फा इंटू ई। एनर्जी क्या है दोनों की, सेम है। एनर्जी क्या है, सेम। तो h से h कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, e से e कैंसिल। तो हमारे पास अल्फा p अपॉन अल्फा लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास m अल्फा अपॉन m p। ये हमारे पास आ गया। बट हमें पता है कि जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो कितने टाइम्स होता है प्रोटॉन का, 4 टाइम्स। तो m अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो m अल्फा की जगह हम 4 mp पुट कर देते हैं। तो लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू 4 mp अपॉन mp। mp से mp कैंसिल, 4:1। 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2:1। इसका आंसर आ गया हमारे पास इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, spontaneous time period for electromagnetic wave is this, find uncertainty in energy of photon। हमें अनसर्टेनिटी पूछिए किसमें, एनर्जी ऑफ फोटोन में, या फिर हम मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं। तो सेम मोमेंटम और उसकी इक्वेशन को हम चेंज कर लेते हैं किस तरह से, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई। ये कैसे आया, इसको समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में। यहाँ पे देखिए डेल्टा x डेल्टा p। डेल्टा p क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एक टाइम का कंपोनेंट वहाँ से आ गया और एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे,
डेल्टा ई की, ठीक है। तो डेल्टा ई की हमें वैल्यू निकालनी है। इस टाइम पीरियड में कितना है मीटर, एमएस, एमएस का मतलब होता है मिली सेकेंड। डेल्टा टी हमें कितना गिवन है 0.3 मिली सेकेंड। तो डेल्टा टी कितना गिवन है हमारे पास 0.3 × 10⁻³ सेकेंड। तो डेल्टा ई हमें पूछा है, वैल्यूज पुट कर देंगे h/4π × 0.3 × 10⁻³ इसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे डेल्टा ई की। वो क्या आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन दिस। इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आ रही है एनर्जी के अंदर। इज इट क्लियर? बाकी की क्वेश्चंस और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है कि वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज, वर्क फंक्शन गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच कैन एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। वेवलेंथ पूछी है हमें, वर्क फंक्शन गिवन है और हमसे क्या पूछिए वेवलेंथ। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है phi = h × μ0। h क्या हो जाएगा, h तो h ही रहेगा, μ0 क्या हो जाएगा c/λ। तो लैम्डा = क्या आ जाएगा hc/5। h की वैल्यू हमें पता है, c हमें पता है, 5 क्वेश्चन में गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे जूल के अंदर। तो 1.6 × 10⁻⁻19 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा आंसर किसमें मीटर्स में। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐड करने के लिए हम उसे क्या कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है व्हेन अ मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड टू अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक मेटल सरफेस को हमने फ्रीक्वेंसी दी लाइट की कितनी 8.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक बार इलेक्ट्रॉन की कितनी है 0.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन सेम सरफेस इज एक्सपोज्ड, जब इसी सरफेस को हमने एक्सपोज किया टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी तक एक्सपोज किया हमने इसको 12 × 10⁻14 हर्ट्ज। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी थी 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी क्या थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ द मैटर। हमें क्या पूछा है वर्क फंक्शन 5 पूछा है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या h μ = 5 + k। याद है इक्वेशन आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो h μ1 k1 फिर h μ2 5 k2। हमें 5 की वैल्यू निकालनी है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा h μ1 + μ2 is equals to 2 times of 5 plus k1 plus k2। k1 और k2 की वैल्यू हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, पढ़ रहने दो उसको ऐसे ही रखी रहने दो। तो 5 भी किस में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। μ1 और μ2 हमें गिवन है, h हमें गिवन है। तो हमारे पास यहाँ से 2 5 = क्या आ जाएगा h × μ1 + μ2 - k1 - k2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 2 हटा देते हैं तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 5 की। सारी वैल्यूज को पुट करना है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें गिवन है कितना है 300 केल्विन। न्यूट्रॉन इज एट थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा पार्टिकल है न्यूट्रॉन। फाइंड इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसकी क्या पूछी है हमसे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो लैम्डा हमें निकालना है। तो लैम्डा = फॉर्मूला क्या होता है h/3m kT।
इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देंगे। h आपको पता है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। टेम्परेचर क्वेश्चन में V1 है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आपको सर्च करनी है और सर्च करने के बाद यहाँ पे पुट करनी है। केमिस्ट्री के अंदर मिलेगी या फिर लास्ट ईयर हमने किस में पढ़ी थी, याद है क्या, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो इन सभी वैल्यूज को आप लोग पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी न्यूट्रॉन की। सभी क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस हैं वो आपको ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा, सही रहेगा। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो न्यूमेरिकल्स आपको सारे करने हैं, सबकी इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी कंसेप्ट के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।